अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से जो है वो लॉन्ग शैडो इफेक्ट जो है अपने इमेज में यूज़ कर सकते हैं या अपने थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग शैडो इफेक्ट जो टाइपोग्राफी इफेक्ट भी कहा जाता है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपने प्रेजेंटेशन का ऑप्शन जो है वो क्लिक कर लें, क्रिएट ब्लैंक पे क्लिक करें। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि किस तरह से जो है हम लॉन्ग शैडो जो इफेक्ट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो समझ में नहीं आती या फिर जो है वो गलत कमांड की वजह से लॉन्ग शैडो इफेक्ट जो है वो ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाता। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो बताऊंगी। आपने वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है और बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप टेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ आप लॉन्ग लिव पाकिस्तान, आप इन सबको जो है वो अपर केस में कर दें। ये लॉन्ग लिव पाकिस्तान, ये मैंने लिखा और उसके बाद जो है मैं यहाँ से टेक्स्ट में ये चेंज भी कर दूंगी। मैंने ये फॉन्ट स्टाइल जो है वो चेंज कर दिया। आपने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना। थोड़ा बड़ा करने के बाद देखिए कंट्रोल डी जो है वो डुप्लीकेट की कमांड है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट की कमांड है। अब कंट्रोल डी आप जैसे ही प्रेस करेंगे उसके बाद आपने इसको दोबारा से टेक्स्ट को ओरिजिनल वाले टेक्स्ट पे जो है वो एडजस्ट कर देना है। उसके बाद आपने अपनी जो एरो की है उसको एक दफ़ा ऊपर वाली एरो की और एक दफ़ा सीधी साइड वाली एरो की प्रेस करनी है। अगर टेक्स्ट मूव ना करे तो इसका मतलब है आपकी कमांड जो है वो गलत दी गई है। और अगर आपका टेक्स्ट मूव करे तो इसका मतलब समझ जाएं कि ये जो टेक्स्ट की कमांड है आपकी सही दी हुई है। बट ये एरो की को प्रेस करते हुए आपने दरमियान में कंट्रोल डी का बटन भी जो है वो प्रेस करते रहना। जैसे मैं आपको दोबारा से बताती हूँ, इसको आप रीड करें। ये एक एक कॉपी है हमारे पास, इसको कंट्रोल डी करें, इसको सेट करें ओरिजिनल पे और फिर उसके बाद आप ऊपर वाली एरो की प्रेस करें और सीधी साइड वाली एरो की। फिर आपने कंट्रोल डी करना है, फिर आपने ऊपर वाली की प्रेस करनी है और फिर साइड वाली। उसके बाद फिर कंट्रोल डी करना है, फिर ऊपर वाली की और फिर सीधी साइड वाली, फिर कंट्रोल डी। ये प्रोसेस जो है आप तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक आपको लगेगा कि आपको इतना ही लॉन्ग शैडो चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि आपने कंट्रोल डी का बटन प्रेस करना है और ऊपर वाली की और सीधी साइड वाली की जो है वो प्रेस करनी है। अप अप एरो की और राइट एरो की ये करते रहें तब तक आपको ये टेक्स्ट शेडो आपकी जितनी लंबी आपको चाहिए। अगर खाली आप एरो की ही प्रेस करते रहेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है वो इफेक्ट नहीं देगा बल्कि वो खराब हो जाएगा। मेरे ख्याल से इतना काफी है आपको समझाने के लिए। उसके बाद सबसे ऊपर वाला जिसपे आपका ये टेक्स्ट बॉक्स जो है वो शो हो रहा है उसके आप कलर चेंज कर दें। ये आप ऊपर लेके जाएंगे और ये आगे ये देखें ये कितना खूबसूरत इफेक्ट है। आप इस लॉन्ग शेडो का जितना हो सके उतना बढ़ा सकते हैं। सिर्फ आपको स्टेप को फॉलो करना है। आपने कंट्रोल डी वाली की जो है वो लाजिम प्रेस करनी है और उसके बाद अप एरो और राइट एरो वाली जो की है उसको प्रोसेस करना है, उसको प्रेस करते रहना है। अगर आपने इस स्टेप को फॉलो किया तो बिल्कुल सेम ऐसा लॉन्ग शेडो इफेक्ट ही आएगा। और अगर आपने फॉलो ना किया इस स्टेप को, दरमियान से कोई भी चीज़ जो स्किप हुई तो आपका टेक्स्ट जो है वो इस तरह से नहीं आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी लोग कैनवा को बहुत अच्छी तरह से जो है वो सीखें और ऑनलाइन फ्रीलांसिंग जो है वो करें और अपने मुल्क की तरक्की में जो है वो अपना हिस्सा डालें।
इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।